नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। अपन मैथ्स की विजेता सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें अभी तक मैंने पिछले 5-7 चैप्टर करवा दिए हैं और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि के साथ साथ आपके जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ पर लाभ हो रहा है, कहाँ पर हानि हो रही है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं लाभ एवं हानि की चीज़ें, है ना। तो लाभ एवं हानि में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कि किसी चीज़ को बेचने पर या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो अपने को उसका बेचा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य पता चलना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब किसी भी वस्तु को कितने में खरीदा। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट नेम रहता है इसका सीपी। और इसकी जो परिभाषा की बात करें तो क्या है? खरीदा मूल्य। किसी भी वस्तु को जितने में खरीदते हैं वो इसका क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस या सीपी, खरीदा हुआ मूल्य, है ना। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं, हिंदी मीनिंग है इसका क्रय मूल्य। एक और इसके अपोजिट होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। शॉर्ट नेम है इसका एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। और इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो ये कौन सा है मेरा? बेचा गया मूल्य। ये क्या है मेरा? बेचा गया मूल्य। किसी भी वस्तु को मैं खरीद के लाया तो वो मेरा क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस या सीपी, खरीदा हुआ मूल्य या क्रय मूल्य। और अगर मैं वस्तु को बेचता हूं तो वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, एसपी या सेलिंग प्राइस, बेचा हुआ मूल्य। इसकी परिभाषा क्या है कि जिस भी रेट पर हम वस्तु को बेचते हैं वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। और जिस रेट पर हम वस्तु खरीद के, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन में खरीद के लाया, मार्कर में खरीद के लाया, 10 रुपये का खरीद के लाया, तो ये क्या हो गई? इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, है ना। और मैंने मान लो इसको 12 में बेचा तो ये क्या हो गई? इसकी विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस हो गई। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में लाभ और हानि से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे कि किसी वस्तु को कितने पर बेचने पर लाभ होता है या हानि होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ें कि लाभ कब होगा। क्या होगा? लाभ या प्रॉफिट। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। लाभ कब होगा? जैसे कि मान लो यही मार्कर में 10 रुपये का लाया और 8 रुपये में अगर बेच रहा हूँ, तो लाया 10 का, बेचा 8 में, तो क्या हो रही है? लॉस हो रही है। और इसी को मैं 10 में लाया और 12 में बेचा तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो किसी चीज को कम में लाकर ज्यादा में बेचने पर फायदा होता है। तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्या होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। मतलब आपका लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस में से आपका क्रय मूल्य जाएगा तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। ये छोटा सा फार्मूला हो गया। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। इसी प्रकार हानि होगी, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हानि मतलब लॉस। किसी वस्तु को, या इसी का एग्जांपल ले लें कि मैं इसको 10 में लाया और 8 में बेचा। 10 में लाया और 8 में बेचा मतलब 2 रुपए की हानि हुई। मतलब लाया ज्यादा का था और बेचा कम में था। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब सीपी माइनस एसपी बराबर क्या हो जाएगा? मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया या शॉर्ट फार्मूला हो गया। तो दो चीज होती है, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं और विक्रय मूल्य जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं। अब क्या होगा? या तो लाभ होगा या हानि होगी। लाभ कब होगा? जब हम खरीद के कम में लाए और बेचा ज्यादा में। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। और जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा मतलब खरीद के ज्यादा में लाए और बेचा कम में, तो क्या होगी? हानि होगी। तो ये दो चीज थी। अब कोई तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई है। अब अगर वो पूछता है इसी को परसेंटेज में, कि मान लो लाभ, हाँ, परसेंटेज में कितना लाभ हुआ है या परसेंटेज में हानि कितनी हुई है, तो वो निकालते हैं हम। लाभ प्रतिशत, एक क्या होता है? लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत, है ना, पी परसेंटेज बराबर। तो इसका सिंपल फार्मूला है। अब लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो लाभ का फार्मूला है कि लाभ
गुणा 100 बटे लाभ गुणा 100 बटे CP। CP मतलब क्रय मूल्य। तो ये किसका फार्मूला आ गया मेरा? लाभ का। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या आ गया? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे CP। इसी प्रकार हानि का, इसी प्रकार मैं अगर हानि का निकालूं, हानि प्रतिशत, तो हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जाएगा तो हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे CP मतलब क्रय मूल्य। तो ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो गया और ये हो गया हानि प्रतिशत का। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर करेंगे? क्रय मूल्य पर। आपने देखा होगा मैंने दोनों जगह नीचे क्या रखा है? CP रखा है। लाभ और हानि दोनों की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। तो ये तो था सिंपल फार्मूला। इसके बेसिस पर अपन सारे सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा गया मूल्य। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा मतलब बेचा गया मूल्य ज़्यादा होगा और खरीदा गया कम होगा। जो हानि कब होगी? जब खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में होगा। अब इसी चीज़ को परसेंटेज में पूछ ले कि भैया परसेंटेज प्रॉफिट निकालो, लाभ प्रॉफिट निकालो, तो लाभ गुणा 100 बटे CP मतलब क्रय मूल्य। उसी प्रकार हानि पूछ ले तो हानि परसेंट बराबर हानि गुणा 100 बटे CP। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके आगे मैं कुछ फार्मूले आपको और लिखवाने जा रहा हूँ, उसके बाद अपन करते हैं। आइए देखते हैं। अब देखना अपने को, मैंने वो फार्मूले देख लिए, अब मुझे देखना था विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसी भी चीज़ को बेचने पर मुझे लाभ होता है हानि होता है वो निकालना है। तो विक्रय मूल्य की दो कंडीशन, विक्रय मूल्य निकालना है अपने को। 3 चीज़ें दे रखेगा, लाभ या हानि दे रखेगा, है ना। उसका खरीदा गया मूल्य दे रखेगा तो विक्रय मूल्य पूछ लेगा, और अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य दे रखेगा। तो 3 चीज़ें देगा और एक पूछेगा। अब मुझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कब? कंडीशन क्या है? जब लाभ हो। जब लाभ हो तो विक्रय मूल्य या मेरा SP, विक्रय मूल्य या SP बराबर, जब लाभ होगा तो क्या करेंगे? जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। ये किसका फार्मूला है? मेरा विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है? SP बराबर 100 प्लस लाभ बटे, या मैं अगर इसको आपकी भाषा में लिखूं इंग्लिश वाली में तो क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा? CP अपॉन 100 प्लस P मतलब लाभ बटे 100। ये क्या हो गया मेरा? इसका SP का फार्मूला हो गया। कब? जब क्या हो? लाभ हो। इसी प्रकार मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ और उस पर हानि हो रही है। जब हानि हो रही है तो हानि का फार्मूला क्या है? विक्रय मूल्य SP बराबर, यहाँ 100 प्लस P था, अब 100 प्लस क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, मतलब लॉस आ जाएगा। तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लॉस था, 100 प्लस लाभ था, तो यहाँ 100 माइनस क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर इसको इसकी भाषा में लिखूँ तो SP बराबर CP 100 माइनस L अपॉन 100। ये हो गया इसका दूसरा फार्मूला। तो ये है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला कि विक्रय मूल्य में 2 कंडीशन होगी। भाई अपन कोई चीज़ बेचेंगे तो 2 कंडीशन आपके सामने निकल के आएगी, एक तो लाभ होगा, एक हानि होगी। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस P मतलब लाभ, और जब हानि होगी तो 100 माइनस L बटे 100। जब भी अपना विक्रय मूल्य निकालना है तो आप बेस क्या रखोगे? 100। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन जैसे हमने पढ़ा था विक्रय मूल्य वैसे ही होता है क्रय मूल्य में भी सेम 2 घटना घटेगी। एक तो लाभ होगा बेचेंगे तो, और एक क्या होगा? हानि होगी। तो एक तो लाभ होगा और एक क्या होगी? हानि होगी। तो जब किसी चीज़ को बेचने पर लाभ होगा, है ना, उसमें लाभ इंक्लूड किया जाएगा और अपने से पूछेगा क्रय मूल्य, तो अपने से क्या पूछेगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस P। लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ। अगर इसी को मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? विक्रय मूल्य SP गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ है तो क्या लिख सकता हूं? P लिख सकता हूं। उसी प्रकार जब हानि होगी, जब क्या होगा? हानि होगी तो क्रय मूल्य उस स्थिति में क्या होगा? जब हानि होगी तो क्या होगा? क्रय मूल्य CP बराबर SP इंटू 100 तो होगा ही होगा, है ना। SP इंटू 100 मतलब विक्रय मूल्य गुणा 100 तो होगा ही होगा, बटे में जैसे वहाँ पर लाभ था यहाँ पर क्या हो जाएगी? हानि। 100 माइनस लॉस या 100 माइनस हानि,
ये दो फार्मूले जो कि आपको इसमें पूरे में काम देने वाले हैं। जब लाभ होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, और जब हानि होगी तो 100 माइनस लॉस, है ना। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के दो फार्मूले हैं, दो में दो कंडीशन है, एक तो लाभ हो रहा है और एक हानि हो रही है। अब आइए इसी के बेसिस पर अपन कुछ सवाल करते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं, स्क्रीन पर है आपके, है ना। दे रखा है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। देखो अब प्रतिशत हानि पूछ लिया। अब पता कैसे चला कि हानि होगी, खरीदी 1960 में थी, बेची 1862 में, तो सबसे पहले यही पता चल गया कि भैया खरीदी ज़्यादा में थी और बेची कम में है तो होनी हानि है, इसलिए पूछा क्या है, हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले तो निकालो डिफरेंस। भैया उसने खरीदी कितने में, 1960 में, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस CP क्या था, 1960 रुपये था, ठीक है। और बेची मतलब सेलिंग प्राइस SP, बेची मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेची, 1862 रुपये में। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कितना आ रहा है, ये 98 रुपये के आसपास आ रहा है ना। 1862 में से 1960 में से 1862 जाएगा तो 98 रुपये की मुझे क्या आ रही है, हानि आ रही है। मतलब 98 रुपये मेरा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब इसको मुझे परसेंटेज हानि में पूछा है, परसेंटेज हानि मेरा क्या होगा ये पूछा है, तो मुझे परसेंटेज हानि का फार्मूला पता है कि हानि प्रतिशत बराबर, अभी हाल जस्ट मैंने लिखा है, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या है, हानि प्रतिशत बराबर हानि क्या है, 98 रुपये की, है ना। यह फार्मूला लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे में क्या लिखूँगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100, बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, बटे में क्या आ जाएगा मेरा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है मेरा, 1962, तो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य को मैं लिख रहा हूँ CP। हानि प्रतिशत का फार्मूला, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे CP। हानि कितना हुआ मेरा, 98 रुपये का हुआ है, गुणा 100 बटे CP मेरा कितना है, 1960। देखो 10 से 10 खत्म, 98 से 196 जाएगा 2 बार, 2 से 10 कैंसिल हुआ 5 बार, मतलब मेरी लॉस जो हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ है, 5% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वेरी इजी था, अपने को खाली बस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करनी थी और निकालना था। एक बार और अच्छे समझिए कि एक साइकिल को 1960 में खरीदा और 1862 में बेचा, मतलब खरीदा ज़्यादा में, बेचा कम में, हानि हुई 98 रुपये की। मैंने फार्मूला रखा लॉस परसेंटेज बराबर हानि गुणा 100 बटे CP, मेरा क्रय मूल्य। हानि हुई मेरी 98 रुपये की, गुणा 100 बटे CP मेरा क्या था, 1960 रुपये। मेरा 5% का क्या आ गया, लॉस आ गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, एक घोड़े को 1232 रुपये में बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस SP, तो 12% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य। सबसे पहले आप क्वेश्चन में वो देख लो कि दिया क्या है भाई, घोड़े को कितने में बेचा, 1232 में, मतलब SP दिया है, SP कितना दिया है, 1232 रुपये। क्या हुआ है, बेचने पर लाभ हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 12% का हुआ है। अब घोड़े का क्या पूछा है, CP। अब मैंने आपको क्रय मूल्य का फार्मूला बताया है। क्रय मूल्य के दो फार्मूले होते हैं, एक तो लाभ हो तब और एक हानि हो तब। तो यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ वाला फार्मूला लगा ही दीजिए, लाभ बराबर CP बराबर SP गुणा 100। CP बराबर फार्मूला क्या है, SP गुणा 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ मतलब 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं इसमें फार्मूले में बस वैल्यू पुटअप करनी है। SP क्या है मेरा, 1232, SP मेरा क्या है, 1232 गुणा 100 अपॉन में 100 प्लस P कितना है, 12%, तो मैं 12% को 100 प्लस P कर दूं, 112 लिख दूं, डायरेक्ट 112 में इसको लिख रहा हूं। अब 112 बटे में आ गया 100 प्लस P, मतलब 112 हो गया, 100 प्लस 12 112। अब इसको आप बस कैलकुलेशन करना है। अगर आप 112 से काटेंगे तो ये 100 का 12 मतलब 11 बार पूरा कैंसिल होगा, 11 गुणा 100 मतलब जो मेरा घोड़ा था वो कितने का था, 1100 रुपये का था। ये उसकी क्या हो गई, CP या उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। तो बिल्कुल आसान है, जो दिया है वो लिख लीजिए कि दिया क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य। घोड़े को बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य दिया है 1232 रुपये, लाभ हो रहा है 12% का, तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, मतलब उसको खरीदा कितने में था ये निकालना है। फार्मूला है मेरा SP गुणा 100 बटे 100 प्लस P, मतलब
विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ। विक्रय मूल्य क्या है 1232 गुणा 100 और लाभ हुआ 12, तो 100 प्लस 12 112। अब कैलकुलेशन करना है, ये इससे 11 बार कैंसिल होगा, 11 का 100 में गुणा करेंगे 1100। तो ये अपना घोड़ा था 1100 रुपए का और बेचा कितने का 1232 रुपए का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है तीसरा। राम ने एक टीवी सेट 10,000 रुपए में खरीदा और इसे 5% लाभ पर बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य। वेरी इजी क्वेश्चन है, बच्चा बना देगा। देखो राम ने टीवी सेट 10,000 रुपए का खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया, तो या तो सिंपल 10,000 का 5% बना लो या फिर फार्मूले से चलते हैं अपन। तो चलो इसको करते हैं हल, है ना। इसमें देखो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लो। सबसे पहले क्या दिया है, टीवी सेट 10,000 रुपए में खरीदा मतलब क्या होगा मेरा कॉस्ट प्राइस सीपी मेरा कितना हो गया 10,000। तो ये मैंने सीपी खरीद लिया, सॉरी सीपी लिख लिया कि 10,000 रुपए में मैंने खरीदा। खरीद कर लाभ पर बेच दिया, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, प्रॉफिट हुआ मेरा 5% का, 5% का हुआ। तो क्या पूछा है विक्रय मूल्य या एसपी। तो एसपी का फार्मूला है एसपी बराबर सीपी, है ना। सीपी मतलब क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ हुआ है तो पी और हानि हुई है तो माइनस बटे में 100। सीपी क्या है मेरा, सीपी क्या है मेरा 10,000, तो 10,000 100 प्लस पी, 100 प्लस पी मतलब 105। तो मैं इसको डायरेक्ट 105 लिख रहा हूँ, बटे में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 105 का 100 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,500। क्या आएगा 10,500 रुपये। तो ये क्या था मेरा एसपी। तो एसपी बराबर क्या आ गया मेरा 10,500। या तो आप बेस मेथड से करो या बिल्कुल बच्चों टाइप, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल छोटे से छोटी भाषा में, सरल से सरल भाषा में समझा रहा हूँ। और समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो। शाम ने एक वस्तु 1440 रुपये में बेची और 20% का लाभ हुआ, मतलब बेच दी उसने कितने में 1440 में। इसी में आपका लाभ भी इंक्लूड है, ये आपको प्रश्न की भाषा समझना है। 1440 में बेचने पर 20 का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि भैया एग्जाम मेरा क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। 1440 क्या है बेचा है, मतलब मेरा एसपी है। तो एसपी मेरा कितना हो गया 1440 रुपये मेरा क्या हो गया एसपी हो गया। लाभ कितना हुआ इसमें 20% का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 20% हुआ है। क्या पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। अब क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है, जब लाभ हो तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है बताइए मेरे को। जस्ट मैंने आपको लिखवाया है कि जब लाभ हो तो एसपी गुणा 100, है ना। फार्मूला क्या है एसपी गुणा 100 और लाभ हो रहा है तो क्या करूँगा मैं 100 प्लस पी, ये फार्मूला है, ठीक है। अब सीपी मेरे को ज्ञात करना है, एसपी मेरा दे रखा है, तो एसपी कितना दे रखा है 1440 गुणा 100 बटे 100 प्लस पी। लाभ कितना हुआ है 20 का, तो 100 प्लस बी डायरेक्ट 120 लिख रहा हूँ। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म करी, 12 से ये कटेगा 12 बार, 12 का वर्ग 144 होता है। 12 गुणा 100 मतलब मेरा जो सीपी था वो कितना आ गया मेरा 1200 रुपये। मतलब मेरी वस्तु थी 1200 की और मैंने 20% लाभ पर बेची उसको कितने में 1440 में। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 950 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 5% का लॉस होता है या हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। अब भाई साहब ने 950 में घड़ी बेच दी और उनको 5% की हानि हो गई, मतलब उनने वो घड़ी कितने में खरीदी थी ये अपने से पूछा है। तो अपन बिल्कुल वही लिख लेते हैं, सिस्टमेटिक जो दिया है वो 950 रुपये में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो एसपी बराबर कितना दे रखा है 950 रुपये, एसपी बराबर 950 रुपये। हानि हुई, हानि मतलब लॉस हुआ है, L% बराबर कितना हुआ है 5%। अब मेरे को क्या निकालना है क्रय मूल्य। देखो अब क्रय मूल्य का फार्मूला जब हानि हो, क्रय मूल्य का फार्मूला क्या था जब हानि हो, तो एसपी गुणा 100 बटे 100 माइनस लॉस, क्या हुआ है हानि हुई है, तो वो अपने को फार्मूले में पुटअप करना। अब देखो एसपी कितनी है 950, मतलब 950 रुपये में उसको बेचा है, गुणा 100, फार्मूला का मान रखा 100 माइनस एल कितना हुआ है 5, तो 100 माइनस 5 मतलब 95 से 950 जाएगा 10 बार, 10 गुणा 100 मतलब वो घड़ी कितने की थी 1000 रुपये की थी। और 1000 की घड़ी को बाबूजी ने कितने में बेच दिया 950 रुपये में बेच दिया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया अपना सीपी बराबर 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए,
है ना। बिल्कुल समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बिल्कुल बच्चों टाइप करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और एडवांस लेवल के समझ में आएंगे। पर मेरा मानना है कि पहले जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होता तब तक एडवांस लेवल पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। अब ये सवाल दो तरीके से होगा, है ना। एक तो मैं बिल्कुल आपको मेथड से करवा देता हूँ बच्चों टाइप, और एक फिर आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर, मतलब एसपी क्या हो गया, 250 रुपये हो गया, बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब लाभ हो रहा है कितना, 25%। तो सबसे पहले तो इसका आप क्या निकाल लो, सीपी निकाल लो। तो सीपी का फार्मूला क्या है, एसपी गुणा 100। एसपी गुणा 100 अब डायरेक्ट रख रहा हूँ, मतलब 250 गुणा 100, एसपी गुणा 100 बटे 100 प्लस पी, मतलब 100 प्लस पी 125। 125 से ये जाएगा 2 बार, 2 गुणा 100, मतलब सीपी क्या था उसका 200, मतलब 200 रुपये की मेरी क्या थी, वो वस्तु थी, है ना। 200 रुपये की वस्तु थी, 250 में बेचा तो 25% का लाभ हो गया। बट अब पूछा क्या है कि उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। उसे कितने में बेचे, मतलब अब मेरे को इसको फिर बेचना है पर 20% की हानि पर बेचना है। तो फिर मैं लिख लूँ यहाँ पर, फिर मैं लिख लूँ सीपी बराबर मेरा क्या है, 200 रुपये। सीपी मेरा क्या आ गया, 200 रुपये है। अब मेरे को इसको लॉस पर बेचना है, कितने, 20% के लॉस पर बेचना है। तो अब मेरा नया विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब नया विक्रय मूल्य क्या होगा ये मेरे से पूछा है। तो एसपी बराबर सीपी, एसपी बराबर सीपी गुणा 100 माइनस लॉस। तो सीपी क्या हो गया मेरा, सीपी 200 हो गया। सीपी 200 माइनस 100 माइनस लॉस, मतलब 20 की हानि। तो 100 माइनस 20 बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 80 बटे 100, है ना। एसपी माइनस 100 बटे 100 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गुणा, सॉरी गुणा का चिन्ह है ना ये। अब ये 100 से 200 गया 2 बार, 8 दूनी 16, मतलब अब जो बेचूंगा मैं उसको तो कितने पर बेचूंगा, 160 रुपये में बेचूंगा। सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करा मैंने, पूरा समझाता हूँ आपको। किसी वस्तु को 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि वस्तु थी कितने की ओरिजिनल, वो निकाल ली मैंने। ओरिजिनल वस्तु मेरी थी 200 की, 250 में बेचा तो लाभ हुआ। अब क्या कह रहा है कि 20% की हानि चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस तो उसका 200 है, हानि चाहिए तो 200 गुणा 100 माइनस एल, 100 माइनस हानि, मतलब 100 माइनस 20, 80 बटे 100, मतलब 160 रुपये में अब मुझे उसको बेचना पड़ेगा। अगर मैं इसको बेस मेथड से कराता हूँ, है ना, बिल्कुल बच्चों टाइप कराता हूँ शॉर्टकट में। देखो आप, शॉर्टकट में मैं इस जगह में आपको करवाता हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या बोला है कि किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। मतलब बेचना कितने में है, 250 रुपये में, है ना। 250, ये ट्रिक समझ लो आप इसकी कि ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। 250 रुपये में बेचना है और लाभ हो रहा है 25 का। तो जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो आपको अच्छे से बताया था कि जब लाभ होगा तो 100 प्लस होगा और हानि होगी तो 100 माइनस होगा। तो लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 125। अब 250 रुपये में बेचने पर 125% का लाभ हो गया, है ना। अब उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। तो 250 रुपये में बेच रहे थे, अब कितने में बेचे नहीं पता, 100 रुपये में बेचे और हानि होगी 20 की। तो अब पहले लाभ था तो 100 प्लस पी, अब हानि है तो 100 माइनस हानि, 100 माइनस 20 मतलब 80। ये चीज़ समझ में आई। अब आप चाहो तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, ये बन गए अनुपात में 125 दूना 150, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 2 है। तो 80 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 रुपये। ये आप डायरेक्ट भी इसे बेस मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। चाहो तो आप सीरियल वाइज करो या चाहो तो आप इस, या फिर यहाँ से बढ़िया इनका क्रॉस मेथड करोगे ना तो भी बन जाएगी। 125 से 250 कट जाएगा, 1 से वैल्यू 80 आ जाएगी, 80 गुणा 2 करोगे तो 160 रुपये यहाँ से आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से एक बार और समझ लेते हैं दोनों फार्मूले कि 950 में बेचने पर 5 की हानि हो रही है तो 950 5% हानि निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 250 में बेचने पर 25 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचे कि 20 की हानि हो। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर घड़ी को दोबारा बेचेंगे तो अपने को उसका जो वो है लाभ या हानि वो अपने को रुपए के हिसाब से निकल के आ जाएगा। तो ये अपनी क्लास यहाँ पर होती है एंड। फर्स्ट क्लास थी बिल्कुल बेसिक, सेकंड क्लास जब आएगी तो बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक हमारे वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।